दुर्लभ कश्यप एक 20 साल का लड़का। हमने आपको बताया था किस तरह से दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में जराइम की दुनिया में कदम रखता है और एक दिन उसका अंत हो जाता है। दुर्लभ कश्यप को कम उम्र के लड़कों का सरगना भी कहा जाता था। उसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब कुछ हमने आपको बताया। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दुर्लभ कश्यप को मारने वाले शहनवाज का क्या हुआ और शहनवाज के साथ जितने उसके साथी थे वो लोग आज कहाँ हैं। आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों के बारे में खबरें निकलकर सामने क्यों नहीं आती। दरअसल दुर्लभ कश्यप जिस तेजी से बदमाशी की दुनिया में अपना पैर स्थापित कर रहा था, तो एक ना एक दिन तो इस तरह की खबरें आनी लाजमी थी। दुर्लभ कश्यप की जिसने हत्या की उसका नाम शहनवाज था और उसके टीम के लोगों ने, उसके गैंग के लोगों ने मिलकर 34 बार चाकुओं से उसके शरीर पर हमला किया, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की मौत हुई। आज हम उसी शहनवाज की बात करेंगे। दरअसल शहनवाज उज्जैन जिले के हेल्लावाड़ी इलाके में रहा करता था। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप से उसकी कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने दुर्लभ कश्यप को अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर मार दिया। तो ये शहनवाज उसी हेल्लावाड़ी इलाके का रहने वाला था, जहां घटना वाली रात दुर्लभ कश्यप रात में 1 बजे चाय पीने गया था। हेल्लावाड़ी एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। हेल्लावाड़ी इलाके की भी अपनी एक अलग पहचान है। उज्जैन शहर जब विकसित हो रहा था उस समय भी हेल्लावाड़ी जैसा था वैसा आज भी है। वो विकसित नहीं हुआ, विकासशील ही रह गया। आज भी आप उस इलाके में जाएंगे तो 50 साल पहले का जो मध्य प्रदेश का शहर था वही हाल हेल्लावाड़ी इलाके का है। उज्जैन शहर को तो वैसे हम बाबा महाकाल के रूप में जानते हैं और दुर्लभ कश्यप भी महाकाल का बहुत बड़ा भक्त कहा जाता था। इसी वजह से दुर्लभ कश्यप अपना हुलिया को जिस तरह से बनाए रखता था, माथे पर लाल टीका होता था, आंखों में काजल, गले में काला कपड़ा, और यही सब उसकी पहचान थी। उसके गैंग के सभी सदस्य इसी तरह से रहा करते थे। शहनवाज जिसने दुर्लभ कश्यप की हत्या की वो इसी हेल्लावाड़ी इलाके का वासिंदा था और दुर्लभ कश्यप का घर थोड़ी दूरी पर अफजालपुरा में था। अफजालपुरा और हेल्लावाड़ी दोनों इलाके आसपास ही हैं, यानी कि पैदल ही वहां से आया जाया जा सकता है। देखा जाए तो इन दोनों का इलाका वो कहा जा सकता है। दुर्लभ कश्यप उस रात हेल्लावाड़ी इलाके में चाय पीने गया था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर जब शहनवाज और दुर्लभ कश्यप की कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी तो शहनवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुर्लभ कश्यप की हत्या क्यों कर दी। दरअसल दुर्लभ कश्यप जब उस रात चाय वाले के पास चाय पीने के लिए जाता है, इस दौरान उसके 5 साथी भी उसके साथ मौजूद रहते हैं और शहनवाज वहां पहले से मौजूद रहता है। शहनवाज दुर्लभ कश्यप को देखकर टोंट कसता है कि दुर्लभ कश्यप इसी में से कोई है। उसके बाद दुर्लभ कश्यप बोल पड़ता है, बता मैं ही हूँ दुर्लभ कश्यप, तुझे मुझसे क्या काम है। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और दुर्लभ कश्यप पहले अपना रिवॉल्वर निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। शहनवाज वहीं घायल हो जाता है और उसके बाद उसके साथी बाकी इस घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं है कि आखिर दुर्लभ कश्यप की हत्या क्यों की गई। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि हेल्लावाड़ी इलाके में चाय की दुकान रात के 1 बजे तक क्यों खुलती है, वहां पर क्या असामाजिक गतिविधियां होती हैं। हालांकि चाय वाले ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली है, लेकिन शहनवाज और उसके बाकी दोस्त अभी जिंदा हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। क्या ये विवाद यहाँ पर नहीं रुक सकता था? क्या दुर्लभ कश्यप जिस तरह से बचपन में उसके माता पिता कहा करते हैं कि पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था, क्या दुर्लभ कश्यप को उस राह पर जाने से रोका जा सकता था? दुर्लभ कश्यप को आखिर कौन सी धुन सवार हो गई थी गैंगस्टर बनने की, जो इस कदर वो गैंगस्टर बनने की राह पर निकल पड़ा था? उसके जीवन की लीला महाकाल बाबा की नगरी में समाप्त हो गई। दुर्लभ कश्यप को लोग वहां पर बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि दुर्लभ कश्यप ने ऐसा क्या काम किया था कि दुर्लभ कश्यप के तारीफों के पुलिंदे इतने कसे जा रहे हैं। काश उसे कोई समझाया होता कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता एक दिन तुम्हें इस दुनिया से रुखसत करा देगा।